नमस्कार मेरे सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेष शर्मा और आज की हम वीडियो लाए हैं कि कैसे करें तैयारी, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए नॉर्थ सेट 23 के लिए। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि नॉर्थ सेट 23 जून में होगा और इसके लिए कैसे तैयारी करनी है यह आज हम बताएंगे आपको। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी, चाहे वो हमारे थ्योरीज को लेके हो, जहाँ हम क्वेश्चन लाएंगे उसके लिए, या फिर जितनी अपकमिंग वैकेंसीज आएगी उसके जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो वीडियोस आएंगी। तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन पे दबा लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बच्चों, कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर कोई मेहनत करके आपसे आगे निकलना चाहता है। अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति आपको काम आएगी। बिना उसके आप आगे नहीं निकल पाओगे सबसे, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, मगर सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना, उसको ही सफलता प्राप्त होती है। तो अब सबको पता है कि जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें रखने हैं अपनी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, नॉर्थ से 23 में सबसे पहले आप ये सोचते होंगे सर 2 महीने बचे हैं, हम तो सोच के बैठे हुए थे कि सितंबर में होगा, आराम से अभी टाइम है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हमेशा नहीं होता है कि टाइम मिले सारा का सारा, कभी कभार प्लानिंग हमारी बिगड़ भी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं है ना कि हमने तैयारी बिल्कुल ही नहीं कर रखी है, काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी है, तो हमें अब उसी तैयारी को और बूस्टअप करना है। वो हम बूस्टअप कैसे करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम सबको पता है कि नॉर्थ सेट में 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 में से आपके 180 नर्सिंग के होते हैं, 20 हमारे नॉन नर्सिंग के होते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपको डेली मतलब 60 दिन या फिर 2 महीने के लिए आपको अपना शेड्यूल बनाना है। उस शेड्यूल में आपको अपने आवर्स डिवाइड करने हैं। आवर्स में मतलब कि आपको 1 से 2 घंटे डेली, 1 से 2 घंटे डेली आप अपने नॉन नर्सिंग पोर्शन को दीजिए। ठीक है, बाकी अपना नर्सिंग पोर्शन को दीजिए। इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1 से 2 घंटे डेली, मैं ये नहीं बोल रहा कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन दे लो, 6 दिन अपना पूरा पढ़ाई करो। क्योंकि डेली अगर आप 1 से 2 घंटे दोगे तो डेली रूटीन बन के ना, वो जो आपको नॉन नर्सिंग के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हाथ में रहेंगे। उसमें से अगर आपने 15 भी अटैम्प्ट किए तो 10 से 12 मार्क्स, अगर आपने तैयारी कर ली 2 महीने लगातार 1 से 2 घंटे की, वो कहीं नहीं गए। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं ना, अगर आप 2 दोस्त मान लो ए और बी, ठीक है, दोनों ने सेम पढ़ाई की थी। ठीक है, बट बी का सिलेक्शन हो गया और ए बस 5 मार्क्स से रह गया। ठीक है, तो अगर वो ए, अच्छा दोनों ने, मैं बताऊं, दोनों ने सिर्फ नर्सिंग पोर्शन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर ए जो बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ 5 मार्क्स से रह गया, अगर वो सिर्फ अपना 1 से 2 घंटे निकाल के डेली हल्का सा नॉन नर्सिंग पे ध्यान दे लेता, और नॉन नर्सिंग में बता रहा हूँ एम्स नॉर्थ सेट में जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है वो कोई हाई लेवल का एसएससी लेवल का नहीं आता है, वो काफ़ी आपका बेसिक लेवल का आता है। इसीलिए अगर आपके पास नोट्स हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी कहीं पे सर्च मारेंगे, ठीक है, जो अगर आपको पूछना है उसमें क्या क्या पोर्शन आता है वो हम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर बताएंगे क्या क्या पोर्शन आता है नॉन नर्सिंग में। वो आप पढ़ लीजिए, खासकर रीजनिंग हो गई, ठीक है, मैथ्स हो गई, काफ़ी ईजी है। ये आपका 6th 7th 8th तक के लेवल का आता है। ठीक है, वो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो उसमें अगर वो 10 मार्क्स भी अगर आपने क्लियर कर लिए ना, तो 10 मार्क्स से आपकी रैंक ना यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी और आपके चांसेस सिलेक्शन होने के 100% बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में बताता हूँ कि आप पे डिपेंड करता है वो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ते हैं, कुछ 12 घंटे 14 घंटे भी पढ़ते हैं, और कुछ 4-5 घंटे में भी पढ़ के वही सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने बेसिस पे शेड्यूल बनाइए। ठीक है, और शेड्यूल के साथ साथ उसमें 1 से 2 घंटे अपने नॉन नर्सिंग को दीजिए, बाकी अपने नर्सिंग पोर्शन को दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई आपके आवर्स की बात। ठीक है,
मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप उसकी दूसरे यूट्यूब चैनल की जाके सुनिए या फिर हमारी सुनिए कि इतने इतने घंटे ये सब्जेक्ट लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। देखो, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी एक स्पीड होती है और एक पिकअप होता है हर चीज़ को पढ़ने का। ठीक है, तो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप किस लेवल तक कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं। और यही वो टाइम है बच्चों कि आपको अपने को पुश करना है आपकी लिमिट से एक स्टेप आगे तक। क्योंकि अगर ये 2 महीने आपने अपनी लिमिट से हल्का सा पुश कर दिया ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बन जाएगी और साथ में आपके पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, है ना बच्चों। तो मैं 3-4 आपको पॉइंट्स मेन बताता हूँ कि जो आपका शेड्यूल है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उसमें आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो 2 महीने में आपको जो आपका स्ट्रेटेजी बनेगी, जो शेड्यूल बनेगा, प्लानिंग बनेगी, उसमें आपको ये इंक्लूड करना है कि जो पोर्शन आपका बचा है वो आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। जैसे कि बच्चों के बड़े सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, गायनी, पीडियाट्रिक्स, पूरा एमएसएन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बट कुछ छोटे बोटे होते हैं सब्जेक्ट, रिसर्च हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अगर या फिर आपका ईएनटी वीएनटी कुछ बचा है एमएसएन में, तो वो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो छोड़ना कुछ नहीं है। देखो, अभी से ये मत बोल देना कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। ठीक है, अगर आपने इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ गए ना, तो आप फिर रहने दो, इंपॉर्टेंट मत पूछो, सब पढ़ो। ठीक है, हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मेजरली जो 60 to 70 जो % बड़े टॉपिक्स होते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, वो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, वो बाद में पढ़िए, मगर पहले अपना पूरा कवर कीजिए। ठीक है, अपना पूरा सिलेबस कवर करने के बाद उसमें फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है मेजर पोर्शन। ठीक है, या फिर आपको जो वीक पोर्शन है उसको रिवाइज कीजिए। उसके साथ साथ में, रिवीजन के साथ साथ में, आपका क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने रहते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है बच्चों, हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आता है कि वन लाइनर्स और अप्लाइड, खासकर अप्लाइड क्वेश्चंस में कैसे हमें आंसर ठीक करना है, कि कैसे वो घुमाते हैं कि 4-4, 5-5 लाइन का क्वेश्चन होगा, मगर कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, सर्टेन लाइन्स होती हैं, उसको पढ़ के ही डायरेक्ट हमें आंसर का मिल जाता है। तो वो हमें सीखना है। ठीक है, वो कैसे सीखेंगे, जब हम बार बार तैयारी करेंगे, बार बार हम क्वेश्चन रिपीट को, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको रिपीट करेंगे, बार बार उसको रिवीजन करेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला, जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करें। दूसरा, आप रिवीजन करें जितने भी मेन टॉपिक्स होंगे जो मेजरली। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो वो हम बता देंगे, बट पढ़ना सारा है आपको। पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी और जितने भी क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन शुरू करिए। ठीक है, तीसरा, मैंने बताया कि वन लाइनर्स और अप्लाइड क्वेश्चंस कीजिए, दोनों में डिफरेंस समझिए। वन लाइनर्स, देखो 60 to 70 वन लाइनर्स आते हैं आराम से, और उन क्वेश्चंस को ना आप आराम से कर लोगे। कोई भी जो नॉर्मल भी ना पढ़ता हो ना, यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख ले, 1 महीने में पढ़ लेगा, वो भी 60 से 70 क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा। बट जो खेल है ना असली, वो जो नेक्स्ट 60 to 70 क्वेश्चन होते हैं वही करता है। ठीक है, बाकी और जो मलाई मारने वाला जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, नर्सिंग नॉन नर्सिंग वाले, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी रैंक को इम्प्रूव करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 1 से 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और सिर्फ अपने आप को जो पुश करना है ना, आपको यही सोच के कीजिए बच्चों कि अब नहीं तो कब। अगर आपने अभी तैयारी नहीं करेगी तो कब करोगे। अगर आप अभी तैयारी करोगे तो सीधा सीधा आप देखो 6 महीने पीछे चले जाओगे। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है कि 6-6 महीने में नॉट सेट होगा। ठीक है, बट आपको तो सिलेक्शन अभी लेना है ना, डायरेक्ट आपके कितने 6 महीने 80,000 के हिसाब से मान लो है, 4-5 लाख सैलरी सीधा ही आप गवा दोगे, देख लो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, किसी भी कोई कुछ भी बात लीजिए, मोटिवेट जरूर कीजिए कि पेरेंट्स को प्राउड होगा, हमारे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, हमारी लाइफ बन जाएगी। तो आपको पुशअप रखना है अपने आप को हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे रिपीटर्स हैं, मतलब जो पहले भी एग्जाम 1-2 बार दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हुई है उसको सुधारिए। ठीक है, जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स पिछली बार रह गए थे, या फिर आपकी उनमें जो हम पकड़ बोलते हैं, पकड़ कमज़ोर थी, उनके क्वेश्चंस काफ़ी गलत हुए पिछले नॉट सेट में, तो उनको करेक्ट कीजिए, उनको पढ़िए। ठीक है, या फिर आपके अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए तो वो पढ़िए, या फिर आपने एंग्जाइटी में या आपको आते हुए क्वेश्चन को आपने दोबारा से पढ़ा कि नहीं यार इसका दोबारा ये आंसर होना चाहिए, आपने वो टिक कर दिया, तो वो गलतियाँ जो हैं वो सुधारो। ठीक है,
2 महीने हैं, आराम से ठंडे दिमाग से खाओ पियो, नींद भी लो, मगर अपने आप को पुश करते रहो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं। जो मैंने पॉइंट्स आपको आज बताए हैं उनको लिख के रख लो अपनी स्ट्रैटेजी में, जो आपकी प्लानिंग होगी उसमें सब में नोट डाउन कर लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी अगर आपको कोई भी टीचर अच्छा लगे, इससे बेटर पॉइंट्स बताए, तो उसकी मानिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारे चैनल पे जाके सिर्फ हमें ही मानिए। आपको पढ़ने में, आपके सिलेक्शन में जो भी अच्छा टीचर आपको अच्छी बातें सिखाए उसकी मानिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो हमारे चैनल सारे हैं, उस पर मैसेज कीजिए, हमसे पूछिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। नमस्कार।